दुनिया पर फिर मंडरा है वर्ल्ड वॉर का खतरा। रूस और अमेरिका आमने सामने। अमेरिकी बम्बर ने रूस के हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश। रूस के सुखोई ने खदेड़ा। पहले भी अमेरिकी ड्रोन ने की थी काला सागर से घुसने की नाकाम कोशिश। उस बार सुखोई ने दिखाया था कमाल, एक झटके में मार गिराया था ड्रोन। अब अमेरिका के इस बार की हरकत पर रूस लेने जा रहा है कड़ा एक्शन। यूक्रेन जंग के बाद से दोनों देशों में लगातार देखा जा रहा है तनातनी का माहौल। यूक्रेन रूस की जंग में मुंह की खाने वाला अमेरिका सीधे तो नहीं, लेकिन इधर उधर से रूस में घुसने की नाकाम कोशिश करता है। हालांकि इस बार की कोशिश से रूस की भवें चढ़ गई। रूस कड़ा रुख अख्तियार करने की तैयारी में जुटा है। रूस का दावा है कि अमेरिका अपने विमानों और ड्रोन के जरिए जासूसी की कोशिश करता है और इससे मिलने वाली जानकारियों को यूक्रेन के साथ शेयर करता है। हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि पिछले 2 दिनों में किस तरह से अमेरिका के ड्रोन और बॉम्बर ने घुसने की नाकाम कोशिश की। साथ ही ये भी बताएंगे कि रूस इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया और आज भी यूक्रेन के बहाने रूस को पटखनी देने की कोशिश करता रहा है। मंगलवार को अमेरिका के परमाणु बम गिराने में सक्षम B-52H बॉम्बर और सुखोई 35 फाइटर जेट के बीच बाल्टिक सागर के ऊपर तनातनी हो गई। अमेरिकी बॉम्बर रूसी सीमा के पास पड़ रहा था और इसको देख रूसी सुखोई 35 फाइटर जेट एक्शन में आ गया। हालांकि बाद में अमेरिकी बॉम्बर के रूसी सीमा से हटने के बाद सुखोई फाइटर जेट वापस लौट गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एक बाल्टिक सागर के ऊपर 2 अमेरिकी बॉम्बर को रूसी सीमा के पास आता देख एक सुखोई 35 फाइटर जेट को रवाना किया गया। इससे पहले पिछले हफ्ते ही अमेरिकी निगरानी ड्रोन को रूसी सुखोई 27 फाइटर जेट ने टक्कर मारकर गिरा दिया था। यह घटना काला सागर में हुई थी। पिछले साल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिका और रूस के बीच सीधी टक्कर हुई थी। रूसी मीडिया ने बताया कि रडार ने दोनों ही अमेरिकी बॉम्बर को रूस की सीमा की ओर आते हुए डिटेक्ट किया था। रूस ने कहा कि हमने अपने फाइटर जेट को इसलिए भेजा ताकि अमेरिकी बॉम्बर हमारी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सके। उसने यह भी कहा कि हमारे फाइटर जेट निर्दिष्ट इलाके में पहुंचे थे। रूस ने कहा कि हमारे फाइटर जेट पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रहे थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की सीमा के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को रूस ने अपने उन 2 पायलट को राजकीय सम्मान से नवाजा था जिन्होंने काला सागर के ऊपर अमेरिकी ड्रोन को गिरा दिया था। रूस के रक्षा मंत्री ने अपने पायलट की तारीफ की और कहा कि उन्होंने अमेरिकी ड्रोन को क्रीमिया के पास उड़ने से रोक दिया। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका निगरानी विमानों की मदद से रूसी ठिकानों की जासूसी कर रहा है। इस सूचना को अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है ताकि वो हमला करके उन्हें बर्बाद कर सके। रूस ने कहा इन विमानों को उड़ाकर अमेरिका उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। रूस आने वाले समय में भी अमेरिकी कार्रवाई का हर तरह से मुंहतोड़ जवाब देगा। बता दें कि रूस की एक कोशिश है कि ड्रोन के मलबे को इकट्ठा कर उसकी जांच की जाए ताकि इस पार के सीमा का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बता दें कि यह घटना शीत युद्ध जैसा मामला नजर आने लगी है। अगर ये विवाद बढ़ता है तो दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा जाएगा।